हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिगेंड का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन क्या होते हैं। हम लोगों ने एक एक करके जो टर्मिनोलॉजी थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की उसको हम लोगों ने डील कर लिया है। तो आज हम लोग लिगेंड का क्लासिफिकेशन करते हैं। एक बार फिर मैं याद करा दूं आप लोगों को कि जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ऐसे मॉलिक्यूल या आयनिक स्पीशीज जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड देखिए, लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो दो बेस पे किया जाता है। कितने बेस पे? दो बेस पे। पहला होता है नंबर ऑफ चार्ज या नेचर ऑफ चार्ज के बेस पे, और दूसरा होता है डोनर एटम के बेस पे। डोनर एटम यानी कि नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि जो हमारे पास लिगेंड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, निगेटिव या कोई चार्ज ना हो तो न्यूट्रल होगा। और डोनर एटम के बेस पे यानी कि उस लिगेंड के पास कितने डोनर एटम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं करूं नेचर ऑफ चार्ज के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेस पे। तो देखिए चार्ज के बेस पे जो लिगेंड होती हैं वो तीन टाइप की होती है। पहला होता है निगेटिव लिगेंड, उसके बाद दूसरा होता है पॉजिटिव लिगेंड, और थर्ड होता है न्यूट्रल लिगेंड। कौन सा होता है? न्यूट्रल लिगेंड। अब देखिए पॉजिटिव लिगेंड किसे कहते हैं? पॉजिटिव लिगेंड हम लोग उसे कहेंगे जिस लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा आयनिक स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो सेंट्रल मेटल आयन को और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको पॉजिटिव लिगेंड बोलेंगे। जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करता होगा, उसको निगेटिव लिगेंड बोलेंगे। और जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव हो ना निगेटिव हो, वो न्यूट्रल होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग न्यूट्रल लिगेंड बोलेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब देखें निगेटिव लिगेंड का एग्जांपल देखिए, बहुत सारे हैं। Cn निगेटिव, SCN निगेटिव या COO, ये हो गया है ना। और बहुत सारे हैं, एक एक करके देखें। OH निगेटिव, और यहां पे एक और देख लें I निगेटिव, या अगर मैं इसको कह दूं हाइड्रोजन निगेटिव हो गया, हाइड्रोजन X मीन हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल देखते हैं, एसीटेट आयन हो गया। तो बहुत सारे इसके जो निगेटिव लिगेंड है वो हम लोगों ने Cn निगेटिव, SCN निगेटिव, ऑक्सीडेट या OH निगेटिव, हाइड्रोजन हो गया, एसीटेट आयन हो गया। ये सब कैसे लिगेंड हैं? सब के सब हमारे पास जो लिगेंड है वो कौन से हैं? वो निगेटिव लिगेंड है। पॉजिटिव लिगेंड में देखें NO पॉजिटिव, उसके बाद दूसरा है NH2 सिंगल बॉन्ड NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्राजीन। क्या नाम है? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन आयन बोलेंगे। हाइड्राजीन का फार्मूला होता है वो न्यूट्रल में आएगा। देखिए न्यूट्रल में देख ले, न्यूट्रल में हमारे पास हो जाएगा पहली चीज कि हाइड्राजीन ही को लिख लेते हैं NH2। ये क्या हो गया? इसका नाम भी क्या है? हाइड्राजीन। ये हाइड्राजीन देखिए न्यूट्रल है, यहां पे क्या है? ये हाइड्राजीन पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास हो गया एक NH3, उसके बाद हो गया वाटर मॉलिक्यूल, उसके बाद हो गया RNH2 सेकेंडरी, उसके बाद सेकेंडरी भी हो गया RNH2, ROR, यानी जिसके पास जो हमको लोन पेयर डोनेट कर सकता है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पर इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इसके पास है,
यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास है, यहाँ पे हमको पता ही है कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो ये हो गया एग्जांपल किसके, निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड के। तो क्या क्या है, Cn नेगेटिव यानी साइनाइड, ये है थायोसाइनाइड है। उसके बाद ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोजन में कोई हो सकता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब के सब क्या है, ये निगेटिव लिगेंड होंगे, यानी इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। ये देखें ऑक्सीलेट आयन है और ये एसिटेट आयन है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देख लिया कि पॉजिटिव लिगेंड क्या होता है, निगेटिव लिगेंड क्या होता है और न्यूट्रल लिगेंड होता है वो क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, यानी डोनर एटम के बेस पर जो हमारे पास लिगेंड होती हैं वो कितने टाइप के होते हैं। वो बहुत सारे टाइप के होंगे। अगर वो एक डोनर एटम है तो हम उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट, दो डोनर एटम है बाइडेंटेट, तीन है ट्राई, ऐसे चार होगा टेट्रा। उसके बाद हम लोग आगे कर ले पॉलीडेंटेट लिगेंड तक, है ना। तो डेंटिसिटी या लिगेंड को बोलते हैं डेंटेट बोलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि लिगेंड को हम लोग डेंटेट बोलते हैं, यानी उसकी डेंटिसिटी के बेस पे जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका देखें ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम के बेस पर जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन होता है उसमें पहला पॉइंट डाल लें मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट में देखें होगा क्या, मोनोडेंटेट में होगा कि जो भी लिगेंड हमारे पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल आयन को एक लोन पेयर डोनेट करेगा। कितना, एक लोन पेयर डोनेट करेगा। ऐसे लिगेंड को हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड कहेंगे, यानी कि जो लिगेंड होगा हमारा वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे लिगेंड को हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम वहां पे आप लोग देखेंगे खुद। देखें मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होगा, द लिगेंड which donate one lone pair or coordinate to CMI, CMI mean central metal ion, by one coordinate bond, by one कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। अब देखें इसके एग्जांपल क्या है। इसमें एग्जांपल है NH3, इसके पास एक लोन पेयर होता है, H2O, OH नेगेटिव, हाइड्रोजन होगा। अब उसके बाद देखें क्या आएगा, HCl नेगेटिव, एसिटेट आयन, ETC। बहुत सारे एग्जांपल होंगे हमारे पास मोनोडेंटेट की। दूसरा एग्जांपल देखें बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, इसमें क्या होगा, द लिगेंड विच डोनेट टू लोन पेयर, जिसके पास दो लोन पेयर होंगे, यानी जो दो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ऐसे लिगेंड को हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। यानी एक कोई ऐसा हमारे पास लिगेंड होगा जो एक साथ दो लोन पेयर को सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करता हो, यानी एक साथ क्या करेगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। किसके साथ, सेंट्रल मेटल आयन के साथ। तो यहां पे देखिए होगा क्या, द लिगेंड which donate two lone pair of CMI, क्या करेगा, दो लोन पेयर को एक साथ करेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग करेगा, एक साथ नहीं करेगा, एक ही साथ करेगा। इसका एग्जांपल देखें NH2, NH2 यानी हाइड्रोजन होगा, इसके पास दो लोन पेयर है, दोनों एक साथ में कर लेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज और देख लें, जो मोनोडेंटेट लिगेंड है, मान ले कि कोई ये मेटल है, उसके साथ कोई एक लिगेंड है, इसको मान लेते हैं L। तो ये क्या करेगा, एक साथ में एक ही लिगेंड को इस तरीके से कुछ डोनेट करेगा, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बात क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें ऑक्सीलेट आयन हो गया,
क्या हो गया, ऑक्सलेट आयन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। ये कैसे देखें, ये हो गया M मेटल हो गया, ये हमारे पास लिगेंड हो गया। अब लिगेंड क्या करेगा, वो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट करेगा। देखें, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, तो ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही आता है ट्राइडेंटेट लिगेंड जो 3 लोन पेयर को करेगा। टेट्रा होता है, पेंटा होता है, हेक्सा होता है। आप लोग एक एक करके, उसकी डेफिनेशन यही है, बस उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद एक आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। अगर हम लोग पॉलीडेंटेट में देखें, यानी अगर मैं इसी पे छोड़ दूं आप लोगों को मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, उसके बाद मैं सीधे क्या कर दूं, पॉलीडेंटेट कर दूं। देखिए थर्ड नंबर क्या होगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या होगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड, यानी मोर देन 2 लोन पेयर को एक साथ में करेगा। इसके एग्जांपल देखो, जो बहुत फेमस एग्जांपल है वो है EDTA, बहुत फेमस एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इसका नाम क्या है, देखें, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर ये जो होता है वो हेक्साडेंटेट होता है। कितना होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा EDTA। कौन सा लिगेंड होगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। हेक्साडेंटेट लिगेंड यानी कि जो लोन पेयर डोनेट करता है वो एक साथ में 6 लोन पेयर को डोनेट करता है। अच्छा, जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चिलेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये चिलेट क्या होगा, चिलेट कहते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से समझेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा EDTA का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखते हैं कि EDTA का जो स्ट्रक्चर है बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि EDTA का स्ट्रक्चर बताएं, या वो कौन सा डेंटेट लिगेंड होगा, तो हेक्सा होगा, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब EDTA का स्ट्रक्चर देखें। EDTA का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। क्या होगा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अब देखिए होगा क्या, यहां पे पहले एथिलीन बनाने हो गया, अब उसके बाद डाइएमीन यानी NH2 ग्रुप होगा, है ना। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, कोई दिक्कत, देखें होगा। अब हमको टेट्रा एसीटेट लगाना है। ये दोनों हाइड्रोजन, दोनों नाइट्रोजन से रिमूव होके वो एसीटेट ग्रुप लगते हैं। अब एसीटेट ग्रुप का फार्मूला क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल नेगेटिव है। अब यहां पे देखिए क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल नेगेटिव, यही होगा। ऐसे ही यहां पे CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल नेगेटिव। देखें एक साथ में कितने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, देखें, एक इधर से एक इधर, 2 हो गया, एक 3, एक 4, 4 हो गया। यहां पे देखें एक लोन पेयर यहां से, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन से, ये कितना हो गया, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अगर ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो एक इस तरीके से आएगा, एक यहां से आ जाएगा, ठीक है, एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, फॉर्मेशन कर लिए, एक यहां से आ जाएगा और एक यहां से आ गया। देखिए ये कुछ इस तरीके से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कोई भी मेटल हो जाएगा जिसके साथ ये कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अच्छा, EDTA जो होता है वो बहुत ही जबरदस्त एक फिनोमेना शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बात जरूर करेंगे कि चिलेट इफेक्ट होता क्या है, ठीक है ना। चिलेट इफेक्ट शो करते हैं जस्ट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको आगे नहीं बोल दे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने आज देखा कि हम लोग लिगेंड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। लिगेंड का क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल होता है, बस आप लोगों को चार्ज के बेस पे करना है और उसके डोनर एटम के बेस पे करना है। तो आई होप आप लोगों को लिगेंड के जो क्लासिफिकेशन है उसकी एक एक बात क्लियर हो गई होगी।
तो अब हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, वहां पे हम लोग समझेंगे कि चिलेट इफेक्ट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या फिनोमेना होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।